अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पिरसी राइटिंग, ठीक है। ये पिरसी राइटिंग इसका ना रोल सीएसएस एंड पीएमएस, कभी कभी इलेक्शन कमीशन, ऐसे कुछ एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है जी, जो फेडरल के होते हैं एंड प्रांट्स लेवल के एंड कंट्री लेवल के होते हैं। तो इसी एग्जाम में ये आपकी इंग्लिश की एबिलिटी वो चेक करते हैं, आपका इंग्लिश पर कमांड कितना है, इंग्लिश की ग्रामर कैसी है, एंड आप किस बड़ी चीज़ को कि शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो। तो उसी हिसाब से ये पिक्सी राइटिंग का रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो देखें, आज का हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है ना, ये पहले ये सुना, ये बुक ना, मैं यहाँ से ये लेक्चर बना रहा हूँ ना, ये सजेस्टेड बुक है। तो वहाँ से मैंने ये लेक्चर उठाया, उसको मैंने शार्ट करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि आप बड़ी बात को छोटी बात में समझोगे ना, क्योंकि आपका बेस अच्छा हो जाए, ठीक है। आपने बेस अच्छा हो गया तो आपका ये टेक्निक है। तो पिरसी राइटिंग याद रखें, एक टेक्निक है, जिस जब आपके पास टेक्निक आ गया ना, तो मज़े की बात है, ठीक है। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी इंग्लिश की कमांड चेक की जाती है, ठीक है। याद रखें, फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश की कमांड। देखें, आज का हम फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये आप मेरे पॉइंट्स नोट करें। जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरे पास होमवर्क होगा, आपकी टेस्ट ली जाएगी, आपके पास लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स एंड आपकी एवोल्यूशन भी होगी, ठीक है। याद रखें, ठीक है। एंड ओल्ड पेपर वो भी उसकी रिवीजन करेंगे, जैसे सी एस पी एम्स और भी जो भी एग्जाम है उसके, ठीक है। उसमें जो भी पेपर्स आएंगे उसकी भी हम उसके ऊपर पहले लिखेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वीकनेस है वो मैं आपको पॉइंट आउट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखें, हाँ जी, हमारा लेक्चर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ टू पिरसी राइटिंग, ठीक है। अब देखिए, ओपनिंग लेक्चर हम ये उसके लिए लिखा है क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आप सी एस पी एम पी सी एस की जिस एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये तैयारी की जाती है। अब देखिए, शेक्सपियर ने क्या है, जो भी आप शार्ट बात लिखते हैं ना, वो एक विट होता है स्कूल का, ठीक है। ये मैंने उसलिए लिखा, आपको बात समझ में आ जाएगा, ये छोटी किस चीज़ को मुख्तसर करना, ये होता क्या है, उसलिए मैंने ये कोट यहाँ पे ऐड किया है। ये सजेस्टेड बुक है, वहाँ पर भी ये ऐड है। तो देखिए, ट्रू जो इंटेलिजेंस होती है ना, एंड सेइंग आर मोर फ्यूअर इन वर्ड्स, तो उसलिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बात याद होना चाहिए, मैंने उसलिए ऐसे लिखा था, ठीक है। अब देखें, मीनिंग क्या होती है प्रिसाइज की। तो जो प्रिसाइज, अब देखिए, फ्रेंच वर्ड है ये पिरसी, जिसको हम कहते हैं प्रिसाइज। लेटर में इसकी मीनिंग दीजिए टू कट शार्ट, ठीक है, कट करके शार्ट करें, ठीक है। तो शार्टनिंग अ लॉन्ग पैसेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब याद रखिए, अब किसी चीज़ को शार्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, जो बड़ी बात लिखी हुई है ना, उसका मकसद, मेन आइडिया, थीम है, उसको चेंज बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं हो आप शार्ट करें लेकिन उसका जो खास मकसद वो निकल गया, या तो आप सेंटेंस बना रहे हैं वो ब्रोकन है, उसकी फुल मीनिंग आ नहीं रही है, तो ये आपकी प्रिसाइज उसमें वो ना एग्जामिनर चेक करता है, ठीक है। देखें, डेफिनेशन क्या होती है। अब देखें, बात आपकी कैसी होना चाहिए, जो लिख रहे हैं ब्रीफ होना चाहिए एंड क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी सब्सटेंस दिया गया हो पैसेज का, लॉन्गर पैसेज का, ठीक है। तो रिटर्न एंड कनेक्टेड। अब देखें, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो कनेक्टर होते हैं ना, जो या एक लाइन को दूसरी लाइन से मिलाते हैं या कनेक्ट करते हैं, उसकी ना मीनिंग कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है। वो कनेक्ट नहीं करते, हमने एंड बट लगा के उसको कनेक्ट कर देते। एंड कनेक्टेड होना चाहिए, रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, याद रखें। अब सुने, इनकी डेफिनेशन से मतलब ये मुराद है, ये मीनिंग निकलती है, ये याद रखें। देखें, आपने पहले एक लॉन्ग पैसेज पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, अब आपको कहना है आप उसको समरी बनाएं, मतलब बड़ी बात को शार्ट करें, जस्ट मीनिंग निकालें, ठीक है, एम जो है ना वो निकालें। जब वो आप समरी लिख रहे हैं, जो भी आप अपनी माइंड की जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो वो अपनी वर्ड्स में लिखना चाहिए, जो सी लिखी हुई है ना पैसेज, जो आपको एग्जामिनर जिन्होंने निकाला है, एग्जामिनर जो आपको जिन्होंने पैसेज दिया है ना, वही वर्ड्स वही सेंटेंस आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है। अब देखें, कीपिंग ओनली इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। अब मैं ये कह रहा हूँ, शार्ट तो बात कर रहे हैं लेकिन लिखें क्या, जो भी इम्पॉर्टेंट आइडिया थीम है ना वो निकाले, ठीक है, जो भी बड़ी बात है। अब देखें, पिरसी राइटिंग का नेचर कैसे होना चाहिए। देखें, अ न्यू कंपोजिशन, अपनी कंपोजिशन बना रहे हैं, जैसे याद रखें एक पैराग्राफ होना चाहिए, दो नहीं। वो आपको दो तीन दे सकते हैं, लेकिन आप उन तीनों को मिला के, जो वो कहते हैं ना, कनेक्टेड होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, तो आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद री एक्सप्रेशन एंड अदर पर्सनस आइडियाज। सपोज करें उन्होंने कुछ एक ऐसा वर्ड बड़ी वोकेबलरी एडवांस में लिखा है तो आप उसको सिंपल करके लिखें। लेकिन मैंने क्या ना कान आपको वही वर्ड्स नहीं यूज़ करना है, ठीक है, आपको री एक्सप्रेशन करना है। सपोज करें कोई बड़ा सेंटेंस है ना, उसको प्रिसाइज करें, सॉरी या यूँ करें पैराफ्रेजिंग करें, ठीक है। अब देखें आपको कॉपी नहीं करना है, नॉट पर्सनल ओपिनियन। सपोज करें कभी कभी करप्शन है तो आपको उस पर आपने अपना आइडिया दे दिया, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना है, वैसा नहीं। आपको क्या करना है, बड़ी बात को शार्ट करनी है, वहाँ से आइडियाज उठाना है, उसको पैराफ्रेज करें, समरी बनाए, ठीक है। अब देखें एक सिंपल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। प्रिसाइज इज आल्सो कॉल्ड, किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना चाहिए, गेस्ट आइडिया होना चाहिए, समरी आइडिया होना चाहिए। जब आप लिख रहे हैं प्रिसाइज राइटिंग तो आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मेन पॉइंट्स, जो भी मेन पॉइंट्स वो निकाल दे अपने रजिस्टर में लिखें रफ पेज पे। जो भी अन्य से डिटेल है, एग्जाम्पल है, आइडियाज़ है, बड़ी बात है, बातों को आगे और बढ़ा रहे हैं, उसको निकाल दें। एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली ब्रीफली। अब देखें आपने आइडिया तो निकला, वो क्लियर होना चाहिए, ब्रीफली शार्ट हो करना चाहिए, लेकिन मीनिंग आना चाहिए उसमें से। तो उन्होंने लिखा है क्लियरली होना चाहिए। देखें याद रखें, समरी बनानी है, ठीक है। आगे देखें पेर्सी राइटिंग कंप्रेशन। अब या करती यहाँ पर आपको क्या करना है, देखें स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट केयरफुली, याद रखें प्रिसीज राइटिंग इज एक्सरसाइज इन कंप्रीशंस। इनकी मीनिंग ये क्या होती है, एक्सरसाइज क्या होती है, देखें सेम मीनिंग आना चाहिए। आप जो भी अपने वर्ड्स बना रहे हैं लेकिन मीनिंग सेम आना चाहिए दोनों की, ठीक है। जो ओरिजिनल है आप जो शार्ट करें उसकी मीनिंग एक होना चाहिए। सपोज करें ऐसा ना हो आप लिख रहे करप्शन पर, लेकिन आप शार्ट बनाइए लेकिन उसकी मीनिंग आ नहीं रही है, लेकिन मीनिंग आ रही है तो वो एक ब्रोकन इंग्लिश में आ रही है, या उसकी मीनिंग फुल नहीं आ रही है, सेंस फुल नहीं आ रहा है। वर्ड्स प्योर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नो लॉस ऑफ सेंस। अब देखें जो मेन आइडिया मेन थीम है ना, वहाँ से एक सेंटेंस अलग हो गया या उस उससे रिलेटेड नहीं आ रहा है तो आपको वो एग्जामिनर आपके मार्क्स को डिडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रिड्यूस्ड हो जाएंगी। तो देखें गुड पिरसी के लिए आपको ल्यूसिड होना चाहिए, मतलब क्लियर बात होना चाहिए। ऐसा ना बड़ी इंग्लिश लिखकर या कनेक्टर या ऐसा कुछ लफ्ज़ ऐड करके, अल्फाज ऐड करके आपने उसको क्लियर ना बनाए, ठीक है। कभी कभी हम कनेक्टर बनाते ना तो मीनिंग हम सोचते ये इन्होंने लिखा क्या है, लेकिन ठीक है ऐसी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब सिंपल इंग्लिश, सिंपल ग्रामर, सिंपल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस, फ्यूअर्स वर्ड में लिखे, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए, संकेंट, ठीक है। कंप्लीट, नथिंग इंपॉर्टेंट मिसिंग, कंप्लीट लिखें, लेकिन देखें जो भी इम्पॉर्टेंट उसको मिसिंग ना करें, ठीक है। जो भी मेन आइडियाज़ है उसको कनेक्ट करें। ऐसा ना हो जो मेन आइडियाज़ हम उसको छोड़ के और जो भी एक्स्ट्रा बात है वो लिख लें, लेकिन हमने क्या करें उसको शार्ट लिख लें ना, तो हम वो सोचेंगे इन्होंने शार्ट तो किया लेकिन जो मेन थीम है उस उन्होंने तो ये तो लिखा नहीं, तो वो आपके मार्क्स फिर से रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखें। अब देखिए ये पिरसी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। पिरसी के लिए आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद में एवोल्यूशन, एवरीथिंग, टेस्ट, उसके बाद पास्ट पेपर, रिवीजन एंड एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें ना होमवर्क, वो सारे चेक करता हूँ। ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें पिरसी राइटिंग का पर्पज़ क्या होता है, ये एग्जामिनर क्यों ये जो CS वाले पिरसी देते हैं, देखें उसका एम कुछ यूँ होता है, वो देखते हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आप जब रीडिंग करते हो आपको समझ में बात आती है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग आप कैसी है, जो सपोज कर आपने कोई बात समझी सोची, उसके बाद हमको लास्ट में Q&A करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर, आपको बात समझ में आ गई या नहीं, तो उसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। आपकी वो इंग्लिश की कमांड चेक करता है। देखें यूर एबल टू सिलेक्ट मेन आइडिया, आपको पता चला इसकी मेन आइडियाज़ क्या है। आपने कोई भी सपोज करे विदाउट एनी टाइटल के कोई भी पैसेज पढ़ा, आपको पता चले ये इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको बात याद आना चाहिए, याद होना चाहिए, सॉरी। जब आप इसमें या पर्पज़ में आप क्लियर है ना, तो वो आपको CS वाले ज़्यादा मार्क्स देंगे। देखेंगे आपकी ये 4 स्टेप्स में आपका पास है ना, तो वो आपको 2 या 3 मार्क्स ग्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखे लेंथ, हम कहते हैं ना शार्ट बनाए, देखे ये स्ट्रिक्ट रूल होता है। लास्ट में देखे लेंथ मैटर नहीं CS एग्जाम में, ये लेंथ उसको नोट करते। देखें 1/3 होना चाहिए, 1/3। सपोज करें यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है 300 वर्ड्स हैं, तो आप कितनी पेजेस बनाओगे, 100 की। क्यों 300 को 3 से डिवाइड करें, आप 100 आता है ना, तो आपकी सपोज करें एक्चुअली उन्होंने जो पेजेस दिया उसमें 300 वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना है 100 वर्ड्स की बनाने, लेकिन फुल मीनिंग, फुल क्लियर, ब्रीफली होना चाहिए, याद रखें।
ठीक है। अब देखें आपको फिर से बना रहा तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारी आइडियाज़, मेन थीम जो भी है, जो टाइटल से रिलेटेड है, पैसेज की जो मेन थीम है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। और द जनरल इफेक्ट ऑफ पैसेज, सपोज करें कोई भी आपको सपोज करें वो आते हैं ना, ये करप्शन से ये होता है, ये इफेक्ट आते हैं, तो इफेक्ट आपको लिखना चाहिए, ठीक है। सपोज करें मोबाइल का ये डीमेरिट्स होते हैं, ये मिसयूज़ होता है, तो वो कौन से, वो भी जो इफेक्ट आते हैं तो वो आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखें, पीसी में इंक्लूड करना चाहिए। अब एक्सक्लूड क्या करना है, बाहर क्या निकालना है, जो भी सपोज करें आपके जो ओरिजिनल पैसे उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, तो उसको आप ना लिखें पीसी में। माइनर डिटेल सपोज करें वो बात को बढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी बातें ऐड करें, उसको आप एक्सक्लूड करें, ना लिखें। रिपीटेशन, सपोज करें उन्होंने 3-4 बार एक वर्ड्स को लिखा तो आप एक बार लिखें। सपोज करें आपने एक वर्ड को 2 या 3 बार आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। पिरसी में एक बार करना या तो कर सकते हैं, तो आपको वोकेबलरी चेंज करनी चाहिए, ठीक है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको पैसे से जो बार बार इन्फॉर्मेशन, अपना ओपिनियन है, आपकी राय जो, उसके विदाउट कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो आपको ऐड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें मैंने स्ट्रक्चर रूल्स ऑफ पेरसी लिखा है, गुड पेरसी कैसे होगी देखें। बी रिटन एज कंटिन्यूस नैरेटिव, ठीक है, ऐसे एक पैसेज नैरेटिव में होना चाहिए। बी रिटन वन पैराग्राफ, देखें फिर से बता रहा हूँ, पैराग्राफ एक होना चाहिए, पर वो 3-4 पैराग्राफ दे देना, आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, मेन पॉइंट्स लिख के। लॉजिकली कनेक्टेड, ठीक है, सपोज करें आपने पहले इफेक्ट लिखा, उसके बाद मीन थेम लिखी, उसके बाद आपने सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद काज लिखा, तो ये पेरसी हुई नहीं, ठीक है। तो याद रखें ये गलत है। नॉट बी इन पॉइंट्स और बुलेट्स, कभी कभी हम क्या करते हैं स्टार लगा के या एरो लगा के या नंबरिंग देकर पॉइंट्स लगे, ये गलत है। बुलेट्स में ही ना लिखे, बोल्ड लेटर बना के इटालिक्स बना के अपनी, वैसे कुछ नहीं करना, शॉर्ट पैराग्राफ ऊपर टाइटल, ठीक है। अब ये देखें उन्होंने एक ट्रिक बनाई है CSS स्टूडेंट के लिए, गोल्डन रूल। देखें आपकी फिरसी में ये 5 चीज़ें आना चाहिए, आपकी जो फिरसी बनाए वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मतलब शार्ट होना चाहिए, कंप्लीट मतलब आपको सेंस फुल आना चाहिए, कंप्लीट आना चाहिए, कनेक्टेड मतलब कि ब्रेविटी कोहेजन आना चाहिए, ठीक है। सपोज करें हम कभी कभी कनेक्टर गलत सल्त लगा लेते, कंजक्शन का यूज़ वो गलत लगा लेते, करेक्ट होना चाहिए, लास्ट में चेक करें स्पेलिंग ग्रामर एवरीथिंग करेक्ट है या नहीं। अब देखें एक लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आज हमने क्या कंप्लीट किया। लेक्चर 1 हो चुका है आपका, ठीक है। आगे पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाए यूट्यूब पर, ठीक है। या आप मेरे डायरेक्टली किसी आप फ्रेंड से ले लें मेरा नंबर, वो दे या मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ी फिरसी की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, पर्पस, लेंथ, स्ट्रक्चर, याद रखें। ये आपको फाउंडेशन लेक्चर है, मतलब फिरसी होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं, CSS में मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए क्या करें, ठीक है, उसके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एडमिशन लेने के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास आपका व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, एवरीथिंग मैंने पहले से बताया फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।